कल शाम मेरे पास एक क्लाइंट आई जो कि काफ़ी चौंकाने वाला मामला रहा। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कई लोगों को इससे सावधान होने का मौका मिलेगा, स्पेशली उन लड़कों को जो ऑनलाइन डेटिंग करके शादी तक अपनी बात को लेकर के जाते हैं। वो जो महिला मेरे पास आई थी 33 के आसपास उनकी उम्र थी। उनकी एक बेटी भी है, लेकिन वो अपनी बच्ची और अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं, उनके बीच में नहीं बनी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई। इन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट लिया जो कि गंभीर स्थिति में भी तब्दील हुआ, बट उनकी जान बच गई। अब ये अपने मायके में रहती हैं। मायके वालों को समस्या क्या हो रही है जिससे उनका इलाज चल रहा है या उनको मेरे पास आना पड़ा, वो इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि सब कुछ नॉर्मल रहता है, बट ये बीच बीच में ट्रिगर करने की कोशिश करती है हम लोगों को उल्टी सीधी बातों का आरोप लगा करके, जैसे कि तुम लोग मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हो, या फिर वो हमारे सामने ऐसी बातें करती है जैसे कि हम लोग कुछ भी बोले लेकिन उसे कोई और कुछ बोल रहा है, किसी और की आवाज़ सुनकर वो दूसरे को रिस्पॉन्स करती है। मतलब एक अननोन एग्जिस्टेंस को वो अपनी लाइफ में बीच बीच में इन लोगों को दिखाती है। मैंने जब गहराई में जाने की कोशिश की तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि मैं गॉड हूँ और अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो ये लोग मना नहीं कर सकते, इनको ये काम करना पड़ेगा। मैंने कहा आपको किसने बताया कि आप गॉड हो, तो उसने बोला कि मैं जानती हूँ कि मैं गॉड हूँ। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये लड़की बिल्कुल वेल बिहेव्ड है, वेल लुक में है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी देख करके बोलेगा कि कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी प्यारी है, कितनी शांत है, और कोई भी उसके तरफ आकर्षित होगा और उससे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएगा, ये समझ करके कि ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से प्रताड़ित हुई है तो इसको मैं सहारा बन जाऊँ। तो ये जो मसीहा बनने वाले लड़के होते हैं ना, ऐसी लड़कियों के ट्रैप में वही लोग जाते हैं। अब इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है जिसके चलते इसकी मेडिसिन चल रही है या इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कि इसको एक जुनून है, एक जिद है कि मैंने जो बोला वो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं जान ले भी लूँगी और जान दे भी दूँगी। ये जो एक्सट्रीम है अपनी जिद मनवाने का, ये प्रॉब्लम है। अब चूँकि घर के लोग हावी होते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे किसी अदर एंटिटी की एंट्री को इसने प्रोजेक्ट किया हुआ है। ये जानबूझ करके ऐसी चीज़ों को बोलती है कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई मेरी तरफ आ रहा है, या कोई मेरे प्रोटेक्शन के लिए है ताकि बाकी के लोग डर जाएं। सिर्फ डराने के लिए उसने ये हथकंडा अपनाया है, और ये चूँकि कई सालों से चल रहा, लगभग 10-12 सालों से चल रहा है, तो ना वो खुद भी बिलीव करती है कि ऐसा हो रहा है, जबकि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी कैपेसिटी है कि मैं ये देख पाती हूँ कि ऐसा कुछ है या नहीं, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ उसका एक ट्रिक था जो अब उसको खुद ही यकीन हो गया है कि ऐसा सच है, और अब वो अपने आप को गॉड मानती है। मैंने कहा कि आपसे शादी कौन करेगा, आप कैसे शादी करोगे, कोई लड़का है? तो उसने बोला कि नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे मैं कई लोगों से चैट कर रही हूँ, जिसके साथ बात बनेगी मैं शादी कर लूँगी। मैंने पूछा शादी क्यों करनी है, तो कोई लड़का आएगा तभी तो वो मुझे इन लोगों से लेकर जाएगा, मेरे पहले हस्बैंड से मेरे लिए केस लड़ेगा, डाइवोर्स फाइल करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मुझे रखेगा। मतलब आप अगर उसके डिज़ायर को देखोगे तो उसमें हर चीज़ क्या है कि एक लड़का उसके लाइफ में आए, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको फैसिलिटेट करे, उसकी प्रॉब्लम को दूर करे, हस्बैंड से उसको डाइवोर्स दिलाए, सारी चीज़ें उसके लिए करे। एज अ वाइफ इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या एक लड़के की क्या डिमांड होगी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। और जिस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, जिस तरीके से वो बात करती है, जितनी गुड लुकिंग और गुड वॉइस के साथ वो बातें करती है, बहुत आसानी से लड़के उसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो कोई ना कोई तो शादी करेगा ही ना। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर किया क्या जाए। शादी करके ये लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ऐसी लड़कियों से, क्योंकि वो ऑनलाइन डेटिंग के भरोसे शादी करते हैं। वो एक बार भी इस केस हिस्ट्री में जाने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक लड़की की या किसी भी लड़के की भी, कि कोई शादी अगर पहली शादी बर्बाद हुई है और बच्चे भी उसके खिलाफ हैं, तो क्या कोई बात उल्टी भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ ऐसा होता, कई बार लोग सही होते हैं और कुछ चीज़ें इतनी बुरी होती हैं कि उनको सचमुच में वो शोषण उनका होता है, लेकिन हर बार शोषण नहीं होता। बहुत पहले एक केस और मैंने ऐसा देखा है जहाँ लड़की ने एक लड़के को बहुत प्लानिंग से ट्रैप किया और उससे शादी कर ली, और वो डाइवोर्सी थी, उसका एक बेटा भी था और चल रहा उसकी लाइफ। लेकिन करने वाले को अब अफसोस होता है, क्योंकि जनरली जब एक माँ अपने बच्चे को लेकर या बच्चे को छोड़कर बाहर आती है और दूसरी शादी में जाती है, तो उसकी प्रायोरिटी थोड़ी चेंज हो चुकी होती है। ऐसा मेल के साथ भी होता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें वो लोग जो ऑनलाइन डेटिंग के भरोसे शादी करते हैं और बिना दोनों तरफ की कहानी सुने किसी एक को प्रताड़ित
और किसी के लिए मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, किसी की मदद नहीं करते। सावधान रहें। ऑनलाइन डेटिंग ऐप को इस्तेमाल करते समय थोड़ा सोचें समझें, सामने वाले व्यक्ति के बैकग्राउंड को चेक करने की कोशिश करें, अपनी फैमिली को इंक्लूड करें, बहुत सारी चीज़ों को बहुत सोच समझकर फैसला करें। शादी हो जाने के बाद उस शादी में रहना, उसे निभाना और उससे निकलना सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये इतना आसान नहीं, इतना फेयरी टेल की तरह नहीं होता कि बस मौज मस्ती होती है, मज़े होते हैं और प्रॉब्लम नहीं होती। सावधान रहें।